मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम, जय हनुमान जी। पिछले रामायण पाठ आपने सुना 10 से 15 तक, दोहा नंबर 10 से 15 तक। अगली कथा 15 से 20 तक सरस्वती जी ने मंथरा को मति फेर दी और मंथरा जो है रानी कैकेयी के पास जाती हैं और बहुत तरह से समझाती हैं। हालांकि कैकेयी राम को बहुत चाहती हैं और इतना चाहती हैं कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैं कैकेयी राम को बहुत चाहती हैं और राम की परीक्षा भी ली है कि राम कैकेयी को बहुत चाहते हैं। इसके बाद भी सरस्वती जी ने मंथरा जी के ऐसी मत फेर दी है कि जो विद जनहु देह कर छोहू, अहो राम सियो पूत पतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। मंथरा से कहते हैं कि प्राण से भी अधिक राम मेरे को प्यारे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके तिलक में आपको क्षोभ किस तरह का है बताइए। आगे की कथा आप श्रवण करें। यदि श्रोतागण नए हैं तो रामायण पाठ श्रवण करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम। भरत सपत तोहि सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराव। हरस समय विस्मोह करसे, कारण मोह सुनाव। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहो जीव कर दूजी। फोरह जोग कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रौ रेउ लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करहूँ मैं माई। हमहु कहबे अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विध पर बस कीना, बवा सुलिन लयो जो लीना। को नप को हो हमई कहानी, चेर छाड़ अभी होब की रानी। मंथरा कहती है, विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परबस कर दिया है, दूसरों को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो या हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाय तुम्हारा। तात कछुक बात अनुसारी, क्षमहु देव बड़े चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुने,
तीय अरद बुधिरान, सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जान पतियान। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओही, सबरी गान मृग जन मोही, तस्मति फिरी अहि जस भावी, रहसी चेरी घात जन पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिरनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही विधि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जान हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरहूँ मोर घर फोरी नाऊ, सज प्रतीत बहुविध गढ़ी छोली, अवध साड़ा साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ने रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की साढ़े सन की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम है तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, असमो फिरे रिपु होय फिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा है मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जार करहि छोछारा। जरि तुम्हार चह सवति उखारी, अरुधहु करे उपाय बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, अबीच पाय निज बात संवारी। पठये भरत भूप ननियावरे, और राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर है और गंभीर है, उसकी ताक कोई नहीं पाता है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। शिव ही सकल सवती मोहिनी के, अगर बित भरत मात बल पिय के। सालु तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं होय जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। वो उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति शुभौ सकहि नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप है अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का
तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती है, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया है। ये कुल उचित राम कहु टीका, असबहि सुहाय मोह सुटनी का। आगिल बात समुझ डर मोही, देहु दयो फिर सो फल होही। राम को तिलक हो ये रकुल के उचित ही है, और ये बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलट कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। रच पच कूटिक कुटिलपन, कीन्हिस कपट प्रबोध। कहिस कथा सत सवत कै, जय विद बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही, जिस प्रकार विशेष बड़े भावी बस प्रति तुर आई। अपूछ रानी पुन शपथ दिवाई, का पूछो तुम अवोह न जाना। निज हित अनिहित परसु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी कि मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाय सुध मोह सन आजू। खाइस परियो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो वह सत्य कहूँ कहब बनाई, तो विद देह हमहि सजाई। राम ही तिलक काली जो भयो, तुम कहो विपिन बीच विध भयो। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाय कहो बल भासी, अभामिन भयो दूध कय माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहो नयान उपाई। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। कद्रु बिनतहि दीन दुख, तुम्हें कौशल्या देव। भरत बंदी गृह से है, लखन राम के ने। कद्रु के विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहि न सकै कछु सहम सुखानी। तन पर स्यों कदली जिन कापी, अकुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती है। शरीर में पसीना हो गया आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने उसकी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, इससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, अधीरज धरहु प्रबोध गानी।
फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकहीं सराहे मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियाँ कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचल प्यारी लगी। वो बकुले को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुर तोरी, अदाहिन आँख नित फर कहीं मोरी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहो न तोह मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़ाका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुमसे कहती नहीं हूँ। काह करो सखी शुद्ध सुभाऊ, अदाहिन बाम न जानहु काऊ। सखी क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बायां कुछ भी नहीं जानती हूँ। अपने चलत नाज लगी, अन भल कहो न दीन। कहीं अगे कहीं बार मोहि, दयो दुखन दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से दयो ने मुझे एक ही साथ ये दुख दिया है। जय सिया राम।